हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 1957 के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो देखते हैं हम। 1957 में गुड्डू बैराज की बुनियाद रखी गई थी। किसने रखी थी? क्योंकि उस टाइम जो है गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा थे। 1956 के आइन के बाद जो है ना, सॉरी, गवर्नर जनरल नहीं, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा बन गए थे। और जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने एग्रीमेंट किया था, जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की 1956 की, कि जी मुझे सदर बनाएंगे तो फिर मैं इसके ऊपर साइन करता हूँ, आइन के ऊपर। तो इस तरह जो है ना, ये आ रहे होते हैं सिकंदर मिर्जा साहब, और ये बड़े पावरफुल होते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान भी हमारे मुल्क का जो हुआ है वो इसके दौर में बहुत ज्यादा हुआ है, सिकंदर मिर्जा साहब की वजह से। और जो जस्टिस मुनीर साहब थे उनकी वजह से। ठीक है। तो इनकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। तकरीबन 1955 से लेकर 1958 तक, 1955 से लेकर 1958 तक तकरीबन कितनी कोalition गवर्नमेंट बनी थी? 4 कोalition गवर्नमेंट बनी थी। और ये सिकंदर मिर्जा साहब थे, तब गवर्नर जनरल थे, फिर प्रेसिडेंट बने। 1958 तक ये 3 सालों के अंदर 4 हुकूमतें तब्दील हुई थी। और पिछले 9 साल में जो आइन था, यानी कि 9 साल में बना था 1947 से लेकर यही 56 तक का, टोटल जो है 58 तक, बल्कि टोटल जो है इसकी एब्रोगेशन तक तकरीबन 9 से 10 हुकूमतें बनी थी। ये इतनी नाअहली थी इनकी कि 10 सालों में 10 हुकूमत, वजीर आजम चेंज इतने, यानी कि वो तो कितने वजीर आजम होते हैं, बनते हैं? ये बनते हैं जी 57-58 में जाकर फिरोज नून था। 7 जो है ना प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, 7 से 9 प्राइम मिनिस्टर इनके दौर में। अच्छा, तो सिकंदर मिर्जा साहब जी गुड्डू बैराज की ये बुनियाद रखते हैं, कब रखते हैं? 2 फरवरी 1957 को रखी थी, 2 फरवरी 1957 की। उसके बाद जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो बिल्डिंग थी कराची में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कायद आज़म ने किया था 1948 में। इसकी जो नई बिल्डिंग थी उसका इफ्तिताह कब किया था? ये सिकंदर मिर्जा साहब ने किया था, 8 मार्च 1957 को किया था। उसके अलावा आगा खान जो थे, आगा खान जो कि स्पिरिचुअल लीडर थे, मुस्लिम लीग के फाउंडर में से भी थे। तो उनकी डेथ कब होती है? 11 जुलाई 1957 को होती है। 11 जुलाई 1957 को हुई थी आगा खान साहब की डेथ। इसके अलावा मौलाना बशामी जो है, इन्होंने अपनी एक नेशनल अवामी पार्टी बनाई थी, मौलाना बशामी ने। पूछा जाता है जी, नेशनल अवामी पार्टी किसने बनाई थी? मौलाना बशामी ने बनाई थी। कब बनाई थी? 24 जुलाई 1957 को बनाई थी। ये बड़ी पार्टियां बनी थी इस दौरान, और ये बड़ी कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। छोटी छोटी पार्टी होती थी, चंद चंद सीटों की। तो ये बनाई गई थी। मौलाना बशामी ने नेशनल अवामी पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी? 24 जुलाई 1957 को। अच्छा, इसके बाद जी हुसैन शहीद सहरवर्दी के बाद किसको बनाया जाता है जी? ये बनाया जाता है आई चंद्रीगढ़ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। आई चंडीगढ़ साहब छठे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि छठे नंबर पर कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, या कौन से प्राइम मिनिस्टर की कौन सी टर्म थी, 6 टर्म थी। यानी कि छठे नंबर पे था इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़। आई चंडीगढ़ भी इसको कहा जाता है। और ये बड़े बासूल लोग थे जो कि कैद आजम साहब की कैबिनेट से आ रहे थे। इनको, अच्छा, आप अगर हिस्ट्री देखें तो 1947 के बाद, कैद आजम के बाद, जब लियाकत अली खान थे उसके बाद, ये जितने भी बीच में आए थे, ये मोस्टली जो है प्राइम मिनिस्टर, ये ब्यूरोक्रेट्स थे। जिस तरह गवर्नर भी मतलब गुलाम मोहम्मद हो गए, ये ब्यूरोक्रेट थे। मोहम्मद अली हो गए, ये ब्यूरोक्रेट थे। वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली, ये बहुत सारे ब्यूरोक्रेट होते हैं। और इन्होंने मिलके बड़ा गंद मचाया था मुल्क के अंदर, ये जो ब्यूरोक्रेट्स आए थे। और सिकंदर मिर्जा साहब ने तो खुली जो है ना ये मुदाखलत कर दी थी आर्मी की, इसके अंदर, एज ए, सिकंदर मिर्जा साहब को जो है ना इन्होंने किया था एज ए, उस वक्त के आर्मी चीफ को इन्होंने एज ए वजीर दिफा के तौर पर भी लेके आए थे। तो ये बहुत सारे मसाइल इन्होंने पैदा किए थे। तो बड़े बड़े काबिल लोगों को जो है ना पीछे किया गया था। आई चंडीगढ़ भी बड़े काबिल थे, बासूल थे। ये चलना चाहते थे लेकिन ये नहीं चल सके। ये भी फिर इनसे इस्तीफा लिया गया। आगे फिरोज खान नून साहब से इस्तीफा लिया गया। ये अपनी हमेशा इन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी का बंदा चाहा। छठे प्राइम मिनिस्टर थे
5 सितंबर 1897 को पैदा होते हैं, डेथ होती है 26 सितंबर 1960 को। आई चंडीगढ़ जो है 6th प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड हुए थे वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, 55 दिनों के लिए ये बने थे। ये बड़े बासूल थे तो ये चल नहीं सके, फिर 55 दिनों बाद इनसे इस्तीफा ले लिया गया था। 55 दिनों के लिए जो ये प्राइम मिनिस्टर है, तो वेरी शॉर्ट टर्म थी इनकी। 17 अक्टूबर 1957 से 17 दिसंबर 1900 सॉरी 11 दिसंबर 1957 तक। और उसके बाद मलिक फिरोज खान नून साहब को बनाया जाता है, ये कैबिनेट में होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। इनको लाया जाता है जी कैबिनेट से। जी आपको जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। ये भी मलिक फिरोज कानून जो है मिनिस्टर के साथ है। ये पास पेपर में भी इनके बारे में कई क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये इस वाले से इम्पोर्टेंट है। हमारी जो गवादर पोर्ट है उसके हवाले से भी इनका टेन्योर बड़ा इंपॉर्टेंट था। खुद 7th प्राइम मिनिस्टर थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, कौन से नंबर के थे? 7th के थे। ये 7 मई 1893 को पैदा होते हैं। इनकी डेथ होती है 9 दिसंबर 1970 को। इन्होंने जो है 16 दिसंबर 1957 से 7 अक्टूबर 1958 तक जो है ना सर्व की है एज ए 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। इनके बाद भी फिर क्या हुआ, सिकंदर मिर्जा साहब ने क्या लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। और इनकी जगह फिर कौन है, अयूब खान साहब आ गए थे एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर। अब सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, और जो जस्टिस मुनीर था जिसकी मैंने बात की, सिकंदर मिर्जा साहब क्या होते हैं, उनकी नहीं बन रही होती इसके साथ, मलिक फिरोज खान नून साहब के साथ। गवर्नर जनरल होते हैं, इनकी नहीं बन रही होती वजीर आजम साहब के साथ। तो ये क्या करते हैं जी, ये शिकार के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, किसके साथ? जस्टिस मुनीर के साथ, और उस वक्त के जो आर्मी चीफ होते हैं अयूब खान साहब। बेसिकली ये क्या था, ये गवर्नमेंट को पलटने का था, मार्शल लॉ लगाने का जो है ना प्लानिंग की थी इन्होंने। तो मार्शल लॉ लगाया गया था। सबसे पहले मार्शल लॉ पाकिस्तान में जो है कब लगाया गया था, बताइएगा मुझे। पाकिस्तान में जो पहला मार्शल लॉ लगाया गया था सिटी के अंदर, वो कब लगाया गया था, बताएं। आप में से कोई बताएगा कब लगाया गया था? जी मैं चेक करता हूँ मैसेज। एक सिटी में लगाया गया था पाकिस्तान में। सबसे पहला मार्शल लॉ जो लगाया गया था वो 1953 में लाहौर में लगाया गया था। ठीक है। जो उलमा की तहरीक चली थी अहमदियों के खिलाफ, उनको निकालने के लिए, और उससे जो है ना शहर के अंदर वायलेशन हुई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था। और वो लाहौर के हालात तक का था, लाहौर को कंट्रोल करने के लिए था। उसके बाद जो है ना ये 1958 में लगाया गया था। हाँ जी, 1958 के देखिएगा। इसमें हम अब्दुल रब निश्तर साहब के बारे में भी देख लेंगे। सरदार अब्दुल रब निश्तर जो है, इनकी डेथ हुई थी कराची में। कब हुई थी? 14 फरवरी 1958 को। 14 फरवरी 1958 को इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। अच्छा, पूछा जाता है जब ये वन यूनिट बना था, वन यूनिट में वेस्ट पाकिस्तान वन यूनिट था और उधर ईस्ट पाकिस्तान था। कहा गया था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो है क्या होनी चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मोहम्मद अली बोगरा जो फार्मूला था, वन यूनिट फार्मूला। वन यूनिट के बाद पूछा जाता है जी, वन यूनिट के बाद वेस्ट पाकिस्तान का गवर्नर कौन था? ये अब्दुल रब निश्तर साहब थे। वन यूनिट के बाद वेस्ट पाकिस्तान के जो गवर्नर थे वो कौन थे? अब्दुल रब निश्तर साहब थे। ये पहले मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी थे पाकिस्तान के, अगस्त 1947 से अगस्त 1949 तक। सेकंड गवर्नर थे वेस्ट पाकिस्तान के, अगस्त 1949 से अगस्त 1951 तक। उसके अलावा वेस्ट पंजाब की बात हो रही है, ना कि वेस्ट पाकिस्तान के। उसके बाद जी निश्तर जो मेडिकल कॉलेज है मुल्तान के अंदर, इसका इफ्तिताह भी इन्होंने किया था, अब्दुर्रहमान निश्तर ने। इन्हीं के नाम के ऊपर 28 अप्रैल 1951 को किया था। उसके बाद जी
साफ ज़ाहिर है जब 1958 आता है, फिरोज खान नून साहब की भी हुकूमत हटाई जाती है, तो उस टाइम जो है ना यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है ना इम्पोज कर दिया गया था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहां पर जो है ना पॉलिटिकल एक जो लीडर वैक्यूम था, पॉलिटिकल लीडर वैक्यूम वहां पे पैदा हो गया था। तो क्योंकि गवर्नमेंट ये अक्सर चलने नहीं देते थे, तो इसलिए क्या होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया जी, सिकंदर मिर्जा साहब ने प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज कर दिया था। अब मार्शल लगवाने वाला कौन है? सिकंदर मिर्जा। किससे? अयूब खान से। फिर आगे अयूब खान साहब क्या करेंगे? सिकंदर मिर्जा को ही हटा देंगे। उसके बाद 8 सितंबर 1958 को गवादर के हवाले से देखिएगा, परचेज की थी पाकिस्तान ने, गवादर पोर्ट परचेज की थी। किससे की थी? ये की थी ओमान से। किससे की थी? ओमान से। कितने मिलियन डॉलर में? अक्सर पूछा जाता है डॉलर में, ठीक है, कितने मिलियन डॉलर में खरीदी थी? ये खरीदी थी 3 मिलियन डॉलर। 3 मिलियन डॉलर यानी कि 30 लाख डॉलर में खरीदी। जो गवादर पोर्ट है, किससे? ओमान से खरीदी थी। किसके दौर में खरीदी गई थी? मलिक फिरोज खान नून के दौर में। कब खरीदी गई थी? ये 8 सितंबर 1958 को। और पाकिस्तान का वीजा बनी थी, ऑफिशियल जो बनी थी, वो 8 दिसंबर 1958 को बनी थी। वो पूछता है पाकिस्तान ने कब परचेज की थी, आप 8 सितंबर 1958 का लगाएंगे ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 30 मिलियन, ठीक है। 3 मिलियन डॉलर पूछा जाता है जी कितने पाउंड में खरीदी थी? 40 पाउंड में। 40 लाख पाउंड में खरीदी थी। देखिएगा जी, मार्शल लॉ लगाया जाता है, सिकंदर साहब लगाते हैं, अयूब खान साहब लगाते हैं। तो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर किसको जो है अपॉइंट किया जाता है, मुंतखब किया जाता है? चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर डेफिनेटली जनरल अयूब खान साहब लगते हैं। वो कमांडर इन चीफ होते हैं, आर्मी के बड़े होते हैं। साफ ज़ाहिर है ये मुल्क के भी बड़े हैं और सबसे बड़े हैं ये। तो चीफ साहब जो है चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होते हैं कब? 7 अक्टूबर 1958 को, और मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है। फिर अयूब खान साहब ने ही 1958 में, अक्टूबर 1958 के अंदर ही, उसी महीने के अंदर ही सिकंदर मिर्जा का भी तख्ता पलट दिया। क्योंकि फौजों के हाथ में थी हुकूमत, इन्होंने तख्ता उसका पलट दिया, सिकंदर मिर्जा का। और फिर जो है इन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई। सदर के ओहदे पर आ गए, प्रेसिडेंट के ओहदे के ऊपर अयूब खान साहब चीफ भी थे, सदर भी थे। और इन्होंने अपनी 28 अक्टूबर को क्या थी, कैबिनेट बनाई थी। सिकंदर मिर्जा साहब फिर भाग जाते हैं लंदन 27 नवंबर 1958 को। अयूब खान साहब के बारे में कुछ क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज, अयूब खान साहब ने हुकूमतें जरूर तो वो की थी, मार्शल लगाया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुई है हमारे पाकिस्तान की, वो अयूब खान के दौर में हुई। अब डेफिनेटली डिक्टेटर था, इसके दौर में होनी थी, हर चीज इसके कंट्रोल में था, मार्शल लॉ था। पॉलिटिकल गवर्नमेंट चलने देंगे तो कुछ होगा ना, जब इन्होंने चलने ही नहीं दी कभी, तो कहाँ से डेवलपमेंट होनी थी पाकिस्तान में? तो अयूब खान साहब का ही आता है 1958 से 1969 में, ये सेकंड प्रेसिडेंट थे। पूछा जाता है पहले प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा, दूसरे कौन थे? अयूब खान साहब थे। ये 14 मई 1907 में पैदा हुए हैं। 19est में 1976 इनकी डेथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, पांच पेपर में कई बार है कि अयूब खान साहब की डेथ कब हुई थी? 1974 में हुई थी। मुझे बताइएगा, यहां तक अंडरस्टैंड होगी? जी सर। जी। अब कुछ अयूब खान से उनकी लाइफ और उनकी पॉलिसीज के बारे में देखते हैं कुछ। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अयूब खान साहब जो है, एक गांव था, रिहाना गांव,
वहां पैदा हुए थे हसन अब्दाल के करीब। हसन अब्दाल जब पिंडी से गए इस्लामाबाद से, वहां से हसन अब्दाल के सब साइड पे कराकरम रूट के ऊपर, तो वहां पर जो है ना हसन अब्दाल के करीब एक गांव था रिहाना, वहां पे जो है ना ये पैदा हुए थे 14 मई 1907 को। इनके जो वाले साहब थे वो सूबेदार मेजर थे, नॉन कमीशन अफसर जिसको कहा जाता है, सूबे मेजर, ब्रिटिश आर्मी के अंदर। और अयूब खान साहब ने भी कमीशन हासिल किया, मिलिट्री एजुकेशन हासिल की, स्कूलिंग भी मिलिट्री एजुकेशन थी। कहाँ से थी? संदर जो मेडिकल संदर जो मिलिट्री स्कूल था वहां से हासिल की। उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश इंडिया आर्मी जो थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो ज्वाइन की थी। और एज ए फर्स्ट मुस्लिम पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर 1951 में ये फैज हुए थे। ठीक है, पहले मैजरे थे, फ्रैंक मैजरे, और उसको रिप्लेस किया था, इसकी जगह फिर ये बने थे अयूब खान साहब, कमांडर इन चीफ बने थे, फर्स्ट पाकिस्तानी और मुस्लिम। उसके बाद जी इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए थे। मैंने बताया आपको, इनको डिफेंस मिनिस्टर 1953 में अपॉइंट किया गया था, मोहम्मद अली बोगरा ने किया था। यानी कि खुली मुदाखलत थी, एक आर्मी चीफ भी हो आप उसको डिफेंस मिनिस्टर भी बना दें। सियासत के अंदर खुली मुदाखलत जब इनकी हुई थी 1953 में हुई थी, अयूब खान ने की थी, मतलब कि मोहम्मद अली बोगरा के दौर में वो डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया था। अच्छा, उसके बाद ये सेकंड प्रेसिडेंट के ओहदे पर फैज रहे थे 27 अक्टूबर 1958 से 25 मार्च 1969 तक। और 1962 का आयन भी इन्हीं के दौर में बना, जो कि 1969 में जो एब्रोगेट हुआ था। और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रूलर कौन है ये पूछा जाता है, अयूब खान का दौर था, 11 साल इन्होंने हुकूमत की थी। सबसे लॉन्गेस्ट रूलर कौन था? अयूब खान था। इसके दौर में डेवलपमेंट अच्छी खासी हुई थी। अच्छा, इसने दो कुछ कानून थे वो इंट्रोड्यूस कराए थे। बेसिकली ये क्यों कराए थे? अपोजिशन को ना खामोश रखने के लिए कराए गए थे ये। इनके दौर में भी हालात खराब हुए, बगावतें इनके खिलाफ, जुलूस वगैरह निकले। तो इन्होंने अपोजिशन को और स्पेशली ब्यूरोक्रेटों को, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको कंट्रोल करने के लिए इसने दो कानून पास किए थे। एक था ईबीडो, दूसरा पोडो। ईबीडो क्या था और पोडो क्या था? ईबीडो था इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, कि भाई किसी ने भी, जो इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर से मुराद ये है कि कोई भी मेंबर जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है और एमएनए या एमपी है, इलेक्टेड है, अगर उसने हुकूमत के खिलाफ कोई बयान दिया या कोई बात की, उससे पूछा नहीं जाएगा, उसको सीट कैंसिल कर दी जाएगी। पोडो क्या था? पब्लिक ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। कोई अगर ब्यूरोक्रेट बोलेगा तो उसको उसकी सीट से हटा दिया जाएगा। ये इस मकसद के लिए बनाई गई थी। अच्छा, पूछा जाता है जी बेसिक डेमोक्रेसी किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? अयूब खान ने कराई थी। ये पास पेपर में कई बार क्वेश्चन आ गए। अयूब खान ने कराई थी 26 अक्टूबर 1959 को। उसके अलावा इलेक्शन जो है इसने कंडक्ट कराए थे 1960 के अंदर। और इसने जो है ऑल ओवर पाकिस्तान से बेसिक डेमोक्रेट इकट्ठे किए। बेसिक डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करने तकरीबन 80,000 के करीब थे। डेफिनेटली साफ ज़रा अगर ये इकट्ठे कर रहे हैं तो इसके दौर में तो बहुत सारे इसके पपेट होंगे। तो उसमें से अयूब खान साहब जी वो क्या होते हैं, फिर से दोबारा इलेक्टेड हो जाते हैं, जीत जाते हैं। इनके हक में कितने पड़ते हैं जी? 75,283 वोट इन्होंने लिए थे। तो अयूब खान साहब दोबारा से री इलेक्ट हो गए थे प्रेसिडेंट 1960 के इलेक्शन में। और ये इलेक्शन किसके खिलाफ था जी 1960 का? ये फातिमा जना के खिलाफ था, वो भी प्रेसिडेंट के ओहदे पर लड़ी थी। उसके अलावा 1959 के मजीद इवेंट देखिएगा। 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च 1959 को जो मार्शल अथॉरिटीज थी वो प्रोडा जो है वो क्या करती है, इंप्लीमेंट कर देती है, क्योंकि उस टाइम मार्शल लगा हुआ है, कौन बोलेगा? तो प्रोडा को इंप्लीमेंट कर दिया था। वही पोडा और प्रोडा एक ही चीज है। पब्लिक जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर जो था, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन, प्रोडा और या पोडा जो है ना ये एक ही है।
उसके बाद 10 अप्रैल 1969 को क्या होता है? कैनबेरा शूट डाउन अकर, जी। उसके बाद देखिएगा 10 अप्रैल 1969 को क्या होता है? इसको देख लीजिएगा, ये लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है। कैनबेरा शूट डाउन अकर व्हेन एन इंग्लिश इलेक्ट्रिक कैनबेरा of the Indian Air Force was shot down by the F-86F, several of the Pakistan Air Force over the Rawat. This incident regarded as the first aerial kill of the Pakistan Air Force. अच्छा, ये जो कैनबेरा शूट डाउन था ना, ये एक जो है फ्लाइट थी, उसको जो है ना वो क्या किया गया था, शूट डाउन किया गया था इंडियन की तरफ से। फिर उसके ऊपर जो है ना रिटेलिएट किया था पाकिस्तान ने, और ये पहली इसकी जो है ना रिटेलिएशन थी पाकिस्तान की, एयर किल जिसे कहा जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स का, 10 अप्रैल 1969 को हुआ था। उसके बाद अप्रैल 18 को क्या होता है? 18 अप्रैल को गवर्नमेंट जो है डेली पाकिस्तान और इमरोज और वीकली लैलो निहार, ये सारे न्यूज पेपर थे, ये न्यूज एजेंसीज थी, पेपर थे। पाकिस्तान टाइम हो गया, इमरोज हो गया, वीकली लैलो निहार हो गया, इसको क्या किया था गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ बातें होना शुरू हो गई थी। तो कब बादशाह कहता है कि जी मेरे खिलाफ बातें हो, कब बर्दाश्त करता है? तो उस वक्त के बादशाह अय्यूब साहब भी कहते हैं जी कौन और बर्दाश्त करे, उसने क्या किया, इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद जी शुक्रिया नियाज बेगम जो है, शुक्रिया नियाज अली, ये पहली वोमेन कमर्शियल पायलट थी, फर्स्ट पाकिस्तानी, फर्स्ट वोमेन कमर्शियल पायलट कौन थी? शुक्रिया नियाज अली थी, शुक्रिया नियाज अली। ये इन्होंने पहली फ्लाइट उड़ाई थी लाहौर से, सॉरी ये लाहौर से थी, और ये पहली कमर्शियल फ्लाइट जो आपकी होती है उसकी ये पायलट थी ये। कब इन्होंने पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ाई थी? 12 जुलाई 1959 को, 12 जुलाई 1959 को जो है ना ये क्या थी, इन्होंने अपनी पहली फ्लाइट उड़ाई थी, ये लाहौर से थी, शुक्रिया नियाज अली। इसके अलावा जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल कब बने थे? ये वन एंड ओनली फील्ड मार्शल पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, ये वन एंड ओनली फील्ड मार्शल थे। कौन थे वो? जनरल अयूब खान थे, 27 अक्टूबर 1959 को बने थे। ये भी क्वेश्चन पूछा था, वन एंड ओनली फील्ड मार्शल कौन है पाकिस्तान हिस्ट्री के? पाकिस्तान के अयूब खान साहब है। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट इवेंट 1960 के अंदर, अब 1960 के देखते हैं। गवर्नमेंट ने इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कब एस्टेब्लिश किया था? 1960 में किया था। इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1960 में। 26 फरवरी को क्या होता है? 26 फरवरी, सॉरी 24 फरवरी 1960 को प्रेसिडेंशियल कैबिनेट जो होती है अयूब खान साहब की, वो डिसाइड करती है कि नया कैपिटल जो होना चाहिए, एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए पाकिस्तान का। पहले कराची था, 1960 में जो है ये डिसाइड किया गया था कि क्या होना चाहिए, नया कैपिटल होना चाहिए। कौन सा? इस्लामाबाद। और ये आइडिया किसने दिया था? अयूब खान ने। और कैपिटल शिफ्ट कब हुआ था? 1960 में बनना शुरू हुआ था, 1967 में शिफ्ट हुआ था, 14 अगस्त 1967 को कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था। हाँ जी, उसके बाद देखिएगा 23 मार्च, मीनार पाकिस्तान की बुनियाद, मीनार पाकिस्तान मिंटो पार्क, इकबाल पार्क, जिसको लाहौर के अंदर इकबाल पार्क कहा जाता है, वहां पे जहाँ पे करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी, तो उस जगह के ऊपर जो है ना मीनार पाकिस्तान की एक ढांचा बनाया गया था, उसकी मंजूरी दी गई थी। तो मीनार पाकिस्तान की जो फाउंडेशन स्टोन था वो भी किसके दौर में रखा गया था? वो भी अयूब खान के दौर में रखा गया था। किसने इसका जो है इब्तदा, इसकी जो इब्तदाई बुनियाद रखी किसने थी? अख्तर हुसैन खान थे। ये सीएसपी एक ऑफिसर थे और गवर्नर थे वेस्ट पाकिस्तान के। अख्तर साहब, अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने रखी थी। और ये कंप्लीट हुआ था 1960 में, बनना शुरू हुआ था 23 मार्च 1960 को, और 21 अक्टूबर 1968 को कंप्लीट हुआ था। इसके ऊपर जो कॉस्ट आई थी मीनार पाकिस्तान बनाने के ऊपर, वो 70,58,000 रुपए लगे थे पाकिस्तानी उस वक्त के।
अच्छा, इसको टावर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, नेशनल टावर ऑफ कफ्तान भी कहा जाता है, नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है, मीनार पाकिस्तान भी कहा जाता है। मीनार पाकिस्तान का जो डिजाइन है ये किसने तैयार किया था? नसीरुद्दीन मुराद खान ने। ये रशियन बॉर्न पाकिस्तानी था, आर्किटेक्ट था, नसीरुद्दीन मुराद खान ने रखा था, इसका डिजाइन पे बनाया था। और ये इकबाल पार्क लाहौर के अंदर है, और इकबाल पार्क लाहौर का जो ओल्ड नेम है वो उसे मिंटो पार्क कहा जाता है। इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर भी पूछी गई है, 62 भी पूछी गई है, और 70 मीटर भी पूछी गई है। मोस्टली जो है ना ये पूछता है फीट के अंदर, तो एग्जैक्ट जो है वो 198.5 फीट है, कहीं पे 198 भी पूछ लेता है। किसी पेपर में 203 भी पूछी है, किसी में 230 भी पूछी गई है। ये वो है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो पेपर्स में पूछी गई है। वैसे ज्यादातर 198 का आता है। उसके बाद जुलाई 31 जुलाई 1960 को क्या होता है? मज़ार कैद। मज़ार कैद की जो बुनियाद रखी गई थी, आज़म की जो कब्र है वहां पे उनका जो मकबरा बनाया गया था जिसको मज़ार कैद कहा जाता है, म्यूजियम ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी बुनियाद कब रखी गई थी? अयूब खान ने रखी थी 31 जुलाई 1960 को। उसके बाद 1 अगस्त 1960 को क्या होता है? इस्लामाबाद डिक्लेयर एज द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बुनियाद रखी जा चुकी थी, तो प्रिंसिपल स्टेट कब डिक्लेयर किया गया था इस्लामाबाद को? ये किया गया था 1 अगस्त 1960 को डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद 19 सितंबर 1960 को, 19 सितंबर 1960 को क्या होता है? इंडस वाटर ट्रीटी साइंड होती है कराची में। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी क्या था? ये पाकिस्तान का मसला था और इंडिया का जो इरिगेशन के हवाले से, पानी के हवाले से, दरियाओं की तकसीम के हवाले से, तो उसके हवाले से मुआहदा हुआ था। इसका गारंटर कौन था? वर्ल्ड बैंक था। तो पूछा जाता है जी, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को हुई थी। उस टाइम किसके दरमियान हुई थी? हुई थी ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। कहाँ हुई थी? कराची में हुई थी। उस टाइम पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? अयूब खान, और इंडिया की तरफ से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से गारंटर कौन था? WABLF था। अच्छा सर, ये मज़ार कैद के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन है कि इसका डिज़ाइन जो था वो याहिया मर्चेंट ने बनाया था, इसका डिज़ाइन। याहिया मर्चेंट ने? ये जी सर, इसका जो मज़ार कैद है ना। उसकी बिल्डिंग का जो डिजाइन है ऐसे। जी जी। चले, थैंक यू। याहिया मर्चेंट। उसके बाद देखिएगा नए, जी म्यूट कीजिएगा। हाँ जी, उसके बाद देखिएगा 1961 के कुछ इवेंट है। यकम जनवरी 1961 को क्या होता है? डोमिसल, सॉरी डोमिसल नहीं, डेसिमल कॉइनेज, नॉट डोमिसल, डेसिमल कॉइनेज। जो डेसिमल कॉइनेज है यानी कि जो पैसे थे, 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, ये कब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए गए थे? ये 1961 में कराए गए थे, पहले नहीं होते थे ये पैसे, बाद में। और पैसे उस टाइम होते नहीं थे किसी किसी के पास, रेयर, जब इंट्रोड्यूस कराए गए थे उसके बाद आए थे। पहले सारा बार्टर सिस्टम था, उधर से चीज लो इधर से दो, इस तरह। तो पाकिस्तान ने अपना पहला कॉइन कब इंट्रोड्यूस कराया था? 1948 में, जिसको ट्रेडिशनल रुपी कहा जाता था सब कॉन्टिनेंट का। इसी के ऊपर ही सारी क्या होती, लेन देन होती थी। पैसे जो आए थे वो आए थे यकम जनवरी 1960 को। उसके बाद 14 जून 1961 को क्या होता है? गवर्नमेंट जो है कुछ न्यूज एजेंसी जैसे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, AAP, इसके ऊपर कंट्रोल कर लेती है। और ये अब भी पूछा जाता है जी, पाकिस्तान की जो न्यूज एजेंसी है, ऑफिशियल जो पब्लिक न्यूज एजेंसी है, वो कौन सी है? AAP है, APP है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी है। 14 जून 1961 को इसको जो है तहवील में लिया गया। उसके बाद जुलाई 15 को जो हमारा नेशनल फ्लावर है
उसको नेशनल फ्लावर कब डिक्लेयर किया गया था? जैस्मीन को किया गया था। नेशनल फ्लावर किसे डिक्लेयर किया गया था? जैस्मीन को, 15 जुलाई 1961 को। अच्छा, एक और चीज मैं आपके जिम्मे असाइन कर रहा हूँ, अब देखिएगा, मेरे पास है, मैं बाद में ग्रुप में शेयर करता हूँ, मेरे इस माइंड में नाम नहीं आ रहा। जैस्मीन का एक दूसरा नाम भी है, हमारा नेशनल फ्लावर है ना जैस्मीन, तो जैस्मिन का एक दूसरा नाम भी है। वो पूछ सकता है पेपर में कि हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है, वो अंदर जैस्मिन नहीं देता, उसका अल्टरनेट नेम दे देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप में से किसी को आता है तो मुझे बताएं। मेरे पास मोबाइल में है, मैंने सुबह पढ़ा था, मेरे इस टाइम माइंड में नहीं आ रहा, भूल गया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसका एक दूसरा नाम भी है जैस्मिन का, वो आप लाजमी माइंड में रख लीजिएगा, उसको याद कीजिएगा, पेपर में पूछ सकता है वो। नेशनल फ्लावर कब डिक्लेयर किया गया था जैस्मिन को? 15 जुलाई 1961 को। उसके बाद देखिएगा, 16 अगस्त, मौलवी अब्दुल हक साहब, मौलवी अब्दुल हक साहब जो थे, ये स्कॉलर भी थे, लिंग्विस्टिक भी थे, जिनको बाबा उर्दू कहा जाता है। बाबा उर्दू किसे कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को। इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी कराची में 16 अगस्त 1961 को हुई थी। उसके बाद जी, पहले नेशनल सेंसस जो हुए थे वो 1951 में हुए थे। दूसरे जो नेशनल सेंसस हुए थे वो कब हुए थे? 1961 में। उसके बाद 1962 का देखिएगा, 1962 के वाले से कुछ इंपॉर्टेंट है। ए के फजलुल हक साहब, जो कि बड़े पुराने लीडर भी थे और तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा भी थे, उनकी डेथ होती है ढाका में, 89 ईयर्स की ओल्ड में। कब हुई थी? 27 अप्रैल 1962 को हुई थी। अच्छा, उसके बाद सोवियत यूनियन ने जो है, यकम जनवरी, सोवियत यूनियन ने लेनिन अवार्ड प्राइज जो है अवार्डेड किया था। लेनिन प्राइज, लेनिन प्राइज जो है अवार्डेड किया गया था किसे? फैज अहमद फैज को, उसके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की वजह से। कब? यकम जून 1962 को। पूछा जाता है जी, फैज अहमद फैज को कौन सा प्राइज दिया गया था? लेनिन प्राइज। लेनिन प्राइज क्या है? रशिया का सबसे बड़ा प्राइज है, सोवियत यूनियन का। और ये 1962 में किसको दिया गया था? यकम जून 1962 को फैज अहमद फैज को। ये शायर थे, ये बड़े इनकलाबी शायर थे ये, और इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ भी बड़ी शायरी की थी, जिसकी वजह से इसको जेल में डाल दिया गया। असल में उस टाइम जो है कोल्ड वार इरा जारी था 1949 के बाद। और ये पाकिस्तान किस कैंप में बैठा था? अमेरिका के कैंप में, कैपिटलिस्ट अप्रोच के अंदर। और इस टाइम भी देखें तो कैपिटलिस्ट अप्रोच ही चल रही है कि जी मुल्क के अंदर क्या होना चाहिए, जिसके पास दौलत है, जिसके पास पावर है, वही मुल्क का जो है ना सरबराह है, वही हुक्मरान है। यानी कि दौलत चंद लोगों के पास होनी चाहिए और वही कंट्रोल करें, और पाकिस्तान के अंदर भी यही सोच है इस टाइम। लेकिन इस ये कौन था? ये सपोर्ट कर रहा था फैज अहमद फैज, गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसाइज करता था। ये कम्युनिस्ट अप्रोच का मालिक था। ये चाहता था कि जी गवर्नमेंट किसके पास होनी चाहिए, इक्तदार किसके पास होनी चाहिए? अवाम के पास। तो इसको जेल में डाल दिया गया था। तो इसकी कारनामे की वजह से जो है ना, रशिया क्योंकि कम्युनिस्ट अप्रोच का मालिक है, तो इसको सपोर्ट करता कम्युनिस्ट जो थिंकर है उनको, तो इसने फैज अहमद फैज को इस सोच के ऊपर जो है ना उसको क्या दिया था? लेनिन प्राइज दिया गया था। अच्छा, स्पार्को, 7 जून 1962 को स्पार्को बनी थी। स्पार्को जो है, स्पार्को ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? स्पार्को ने लॉन्च किया था 7 जून 1962 को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? रैबर 1, सोन मियानी से। स्पार्को जो है ये स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन है। ये पाकिस्तान का स्पेस जो इदारा है उसे स्पार्को कहा जाता है, स्पेस इदारा है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी है। ये हुई थी एस्टेब्लिश 16 सितंबर 1961 को। 1961 को एस्टेब्लिश हुई थी। जी, उसके बाद आइएगा
1962 का आइन जो है वो कब पेश किया गया था, किसके दौर में? अयूब खान के दौर में दिया गया था 1962 का आइन। और अयूब खान ने 1962 के आइन के मुताबिक से सॉरी 1962 के आइन के लिहाज से अयूब खान साहब ने क्या किया था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाया था। कब इंप्लीमेंट किया था ये जो है 8 जून 1962 को जो है ना ये पेश किया गया था। पूछा जाता है जी 1962 का आइन कब पेश किया गया था? प्रोमलगेटेड कहा जाता है, ये 8 जून 1962 को अयूब खान के जरिए किया गया था उसकी गवर्नमेंट के अंदर, और फिर से दोबारा इसको जो है ना री इलेक्ट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट 1962 के आइन के तहत। ये फिर कब तोड़ा गया था? 7 साल बाद 25 मार्च 1968 को। पूछा जाता है कि जी 1962 का आइन कितने साल तक रहा था? ये 7 साल तक रहा था, 1969 तक। इसको फिर तोड़ा था किसने? याह्या खान ने। जब भी आए हैं ऐन इन्हीं जर्नेलों ने ही तोड़े हैं। और सबसे ज्यादा मुहिब वतन भी यही है। उसके बाद जी ये किसके ऊपर मुश्तमिल है? 250 आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है, 3 स्क्वायर्स हैं इसके और 12 इसके पार्ट हैं। जो अब मुझे बताइएगा जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है? 1956 का आइन कितने जी? 234 आर्टिकल। 234 आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। उसमें स्क्वायर्स कितने हैं, जिल्दें कितनी है? 10 जिल्दें नहीं थी मेरे ख्याल उसमें। 10 नहीं है, 6 जिल्दें हैं। मजीद देख लीजिएगा भूल इसको, गया। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा इसकी कितनी है? इसकी 12 हिस्से हैं और 3 जिल्दें हैं। अच्छा इसके अलावा जो असेंबली होगी वो क्या होगी? यूनिकैमरल होगी, और इसमें जो सरबराह होगा वो प्रेसिडेंट था, ठीक है। पूछा जाता है पाकिस्तान का जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रेसिडेंशियल, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है, 1962 के आइन के मुताबिक जो है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट थी, अयूब खान प्रेसिडेंट था। जितनी भी पावर थी सारी किसको दे दी गई थी? सारी की सारी प्रेसिडेंट को देगी थी। बंगाली और उर्दू क्या थी? नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई थी। हाँ जी बताइएगा आप, जहां तक करना हो। 1963 भी देख ले, ये स्लाइड देख लेते हैं। 1963 1963 के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान पहला जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, पहला ट्रेड एग्रीमेंट, वो कब हुआ था? 1963 में, 5 जनवरी 1963 में हुआ था। जुल्फकार अली भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर कब बने थे? ये पूछा जाता है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर बने थे 1963 में, 24 जनवरी 1963 में। अच्छा अब जो लेटेस्ट 2025 के मार्च के जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स, वो मैं आपसे कहूंगा आप जो पाक एमसीक्यूज है वहां से आप कर लीजिएगा लाजमी, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारे जो अभी 23 मार्च को इवेंट हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना बहुत सारे लोगों को अवार्ड किया गया जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो साहब का भी है, तो वो लाजमी देख लीजिएगा, उनको आएगा उनका पेपर के हवाले में, इनके हवाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो आपने 2025 के मार्च के क्वेश्चन। अच्छा आपको एक मैं और भी सजेशन दूंगा, आप अपना मटेरियल इकट्ठा करते रहे, जो आपका करंट अफेयर है और वर्ल्ड और पाकिस्तान ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर और वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड अफेयर, ये आप लास्ट वीक में कीजिएगा ताकि आपके ये माइंड में रह जाए, ठीक है, ये लास्ट वीक में कीजिएगा। सेकेंड वीक आप इंडो पाक हिस्ट्री और इस्लामियात कर लें। इस वीक आपका पाकिस्तान अफेयर हो रहा है, साथ पाकिस्तान ज्योग्राफी कर लें, और इंग्लिश को तो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रखें, तो फिर जाके आपका कोर्स कवर होगा। उसके बाद पाकिस्तान और चाइना ने बॉर्डर एग्रीमेंट कब किया था? पाकिस्तान और चाइना ने, हमारा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और चाइना ने, ये बार बार पेपर में पूछा गया है, जो हमारा बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, वो हुआ था 2 मार्च 1963 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पीकिंग, जो मौजूदा बीजिंग है, बीजिंग में हुआ था, पीकिंग में।